बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयज़। इससे गुज़श्ते वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट यानी जो कि हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, इसमें मैंने आपको ब्रीफ दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। यानी माउथ से स्टार्ट किया था मैंने, ईसोफेगस के बारे में बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया और फिर किसके बारे में जी रेक्टम के बारे में बताया था। तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी बुक का, हमारी यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माउथ। तो माउथ जनरली है क्या है, ठीक है। माउथ स्टार्ट फ्रॉम लिप्स। जो हमारा माउथ है या मुंह है, ये किससे स्टार्ट होता है? लिप्स से। लिप्स के पीछे क्या लाइज करती हैं? टीथ। टीथ के ऊपर क्या चीज़ लाइज करती है? टंग। और टंग के ऊपर क्या चीज़ है? पैलेट। तो इसका मतलब है ये जो माउथ है ये कंसिस्ट है, माउथ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौन कौन से वो 3 हिस्से आगे? पहला आ गया क्या चीज़, माउथ में पहले हमारे पास आ गया क्या चीज़ जी? टेथ आ गए। पहले आ गया टेथ, दूसरे क्या का? टंग, ठीक। और तीसरी क्या आ गई जी? पैलेट्स। तो ये है माउथ का। जब भी आप माउथ का इंट्रोडक्शन करेंगे या कहीं भी माउथ को स्टडी करेंगे तो इन 3 चीज़ों के बारे में बेसिक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आ गई? एक आ गया पहला माउथ कंसिस्ट है किस चीज़ पर? एक हमारे पास आ गया टेथ, ठीक। और फिर दूसरी चीज़ क्या आ गई? टंग। और तीसरी चीज़ क्या आ गई? पैलेट। तो टेथ के बारे में आप जानते हैं कि दांत क्या हैं, ठीक है। जो हमारी बुक में है इसमें इन्होंने माउथ में सिर्फ इतना दी हुआ है कि हम जब कोई चीज़ क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं या कोई चीज़ जब हम इंटर करते हैं अपने माउथ में, तो ये जो टीथ है ग्राइंडिंग और उसके काम आ जाते हैं, कटिंग के काम आ जाते हैं। फिर जो माउथ है वो इंटर कर देता है खुराक को किस में? ईसोफेगस में दाखिल कर देते हैं और ईसोफेगस फिर स्टमक में, इस तरह। तो थोड़ा मैंने आपको पहले भी ये चीज़ की है कि आप जो अपना हार्ड टॉपिक जो है इस लिहाज से पढ़ेंगे कि आप जिस कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें ये हमारी साइंस का इस बुक में से नहीं आता। मेन टॉपिक यही है, लेकिन ये जनरल आ जाता है, राइट ए नोट ऑन माउथ। तो क्या ये जो बुक में आप 4 से 5 लाइनें या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइनें लिखी हुई, तो क्या ये 20 मार्क्स का आता है? ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में हम मेन किया था, आपको इससे पहले भी बताया, तफसीली पढ़ा था। तो इसमें हर चीज़ को जिस तरह उन्होंने इसमें लास्ट दी हुआ है ना, आपके माउथ में इन्होंने कहा है कटिंग, ग्राइंडिंग। अब कटिंग और ग्राइंडिंग कौन कौन से टीथ करते हैं इनके बारे में नहीं है। तो इस चीज़ के बारे के लिहाज से हम पढ़ लेते हैं कि कटिंग कौन से टीथ करते हैं, ग्राइंडिंग कौन से टीथ करते हैं। तो माउथ का मैंने जनरली आपको बता दी कि माउथ कंसिस्ट ऑफ मेजर 3 पार्ट्स, ठीक। पहले क्या क्या आगे? पहले आगे टेथ आ गया और दूसरा क्या कहा मैंने जी? टंग का था। और तीसरा क्या जी? पैलेट आ गया। तो इनमें से पहले किसको डिस्कस कर लेते हैं जी? टीथ को डिस्कस कर लेते हैं कि टीथ क्या है। ये जो टीथ हैं जी, ये जो हमारा माउथ है ये स्टार्ट हो रहा है किस से जी? लिप्स से। स्टार्ट फ्रॉम माउथ, स्टार्ट फ्रॉम लिप्स। लिप्स से यानी ये मेरे होंठ आ गए, इसके पीछे टीथ है। लेकिन जब मैं आपको इस तरह लुक एट मी, तो ये एक पीछे ज़बान के पीछे खाली खलास एक नज़र आ रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बकल कैविटी। इस खाली खला को क्या कहते हैं जी? बकल कैविटी, ठीक है। और बकल कैविटी जो है इसमें क्या चीज़ लाइज करती है? टंग लाइज करती है और दूसरे क्या होते हैं? टीथ। तो उसमें हम बकल कैविटी में आज का टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो टीथ के लिहाज से है। टीथ, अगर टीथ के 2 टाइप्स हैं, टीथ आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से हैं 2 टाइप्स हैं? टीथ की 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स डू यू नो, ठीक। एक है मिल्किंग टीथ, ठीक है, जो बच्चे के होते हैं 7 साल तक।
एक मिल्किंग टीथ आ गया, और नंबर 2 क्या आ गया, पहले ये आ गया हमारे पास, और नंबर 2 क्या आ गया, परमानेंट टीथ। दूसरा क्या आ गया जी, परमानेंट टीथ। तो इस तरह ये जब भी आप इसका डिस्कस करेंगे टीथ के लिहाज से, तो आप इस चीज़ को अंदर कंसिडर करेंगे कि टीथ कितने टाइप के आगे टीथ जो होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक परमानेंट टीथ आगे और दूसरे के आगे मिल्किंग टीथ, ठीक है, जो बच्चों के होते हैं मिल्किंग। अच्छा, मिल्किंग टीथ के बाद अब ये चीज़ है, ये टीथ कंसिस्ट कहाँ है, टीथ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। टीथ लाइज इन जाज, ये जो जबड़े होते हैं, ठीक है, जबड़े हैं ये हमारे ऊपर और नीचे, ये 2 जबड़े हैं। तो टीथ लाइज इन जाज, ये हमारे जबड़ों में होते हैं। और जबड़ों में क्या अल्लाह ने रखा है, जबड़ों में अल्लाह ने अगर दांत निकाले तो नीचे एक कैविटी सी नजर आती है, गार सा नजर आता है, एक सुराख सा नजर आता है, उसको क्या कहते हैं, सॉकेट। तो टीथ लाइज इन किस चीज में आते हैं, टीथ सॉकेट में रखे हुए हैं। ठीक हो गया बॉयज। तो अमूमन वाइवा में इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है कि टीथ जो हैं, हमने कहते हैं ना टीथ है जो एक अकल बालग है या जो खासकर नौजवान है, ठीक है, 18 ईयर्स और 20 ईयर ओल्ड, मीन ये 7 के बाद 7 ईयर के बाद परमानेंट टीथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुल हम अक्सर के हम जानते हैं कि ये कितने होते हैं, इसमें तादाद में ये 32 होते हैं, 32। तो इसमें एक फार्मूला होता है हमारे पास, टीथ के लिहाज से क्या है, फार्मूला है कि टीथ निकालने का क्या क्या फार्मूला आ गया। टीथ के लिहाज से हम फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर मैं टीथ का अपने मुंह को इस लिहाज से, अपने दांतों को इस लिहाज से कर लूँ, डिवाइड कर लूँ, ठीक है, एक ये मेरा नीचे वाला ऐसा आ गया दांतों का, और फिर क्या आ गया इसी के ऊपर ये दूसरे ऐसे ऊपर आ गया, ठीक है, ये इसी तरह आपके भी हैं, नीचे भी हैं, और क्या है फिर ऊपर भी हैं, ये एक सामने के आगे और उसके नीचे के आगे। अगर मैं वैसे एक रफ सा आपको बना कर देता हूँ कि ये 2 इधर को ले लें, 2 इस तरह ड्रा करते वक्त इस तरह बनाएं, फिर 2 इस तरह बनाएं, 8 बनाएं इस तरफ को, 2 4 6 और 2 कितने हो गए, ये 8 आ गए। ठीक इसी तरह आप 8 इस तरफ को बना सकते हैं, और ऊपर अगर जाज के ऊपर जाना चाहते हैं तो 8 इधर आगे, फिर 8 इधर आगे। अब ये है, ये मैंने लिए मिडल ऐसा, यानी ये समझ लें मैंने इस तरह आधे इस तरफ को ले लिए या छोड़ दिए, आधे इस तरफ को छोड़ दिए। तो एक तरफ को मैं ड्रा करके आपको बता रहा हूँ, तो ये फिनोमेना, यही कंसेप्ट दूसरी तरफ के भी है, ठीक है। आप एक तरफ के मैं जो बनाऊंगा नीचे, अगर तो वही सिलसिला ऊपर भी है, और जो मैं नीचे बनाऊंगा ये सिलसिला उसके दूसरे के ऊपर, दूसरी साइड के भी ऊपर भी है। ये सबसे पहले ये जो आगे मैंने तो लफ्ज़ लिखा था कटिंग, जो हमारी बुक में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, कटिंग, ग्राइंडिंग। कटिंग के लिए क्या कौन सा इस्तेमाल हो गया, कटिंग के लिए पहले 2 टीथ हैं, जो ही चीज़, यानी जिस तरह ये मैं पेन लिया ना, तो कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो हम उसको इस तरह पहले सबसे पहले क्या करते हैं, काटते हैं, फिर ज़ुबान की मदद से पीछे ले जाते हैं। तो ये जो 2 टीथ हैं, ये हमारे, इनको कहते हैं इंसिजर। इन 2 टीथ को क्या कहते हैं, जो हमारे काटने के काम आते हैं बॉयज, इनको क्या कहते हैं, इंसिजर कहते हैं। इसी के साथ जो अगले 2 टीथ आ गए, ये वाले, ये भी इसी तरह, ये भी इनका भी यही फंक्शन है, ये भी इसी तरह चीज़ को काटने के काम आते हैं। अगर चीज़ थोड़ी जुम में वेथ में ज़्यादा है तो हम क्या करें, मतलब सेब है, इसको आप एक काटते हैं, 2 3 4 उसके पीस बनाते हैं, तो उस तरह आदमी सेब को मुँह में रखते हैं तो इस तरह काटते हैं, ठीक है। कि केला वगैरह आ गया, कोई ऐसी चीज़ जो लेंथ वाइज है, तो आदमी इन 2 दांतों के नीचे इस तरह कटिंग के लिए इंसिजर के नीचे दे देता है। ये 2 आगे इंसिजर, ये 2 आगे इंसिजर, सामने वाले मेरे ये जो सामने वाले हैं, ये 2 ये इंसिजर हैं। इनके साथ वाले का भी मैं बता रहा हूँ, इनका भी यही काम है। इंसिजर का क्या काम है, फॉर कटिंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसिजर, these the use of these, the function of these teeth are क्या है जी, कटिंग। ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, चीज़ों को काटने के लिए। ये 2 इसके बगल, इसी के पड़ोसी आगे साथ वाले, इन टीथ को क्या कहते हैं, कैनन, CANAIN, कैनन। इनके काम भी क्या है, कटिंग। जो फंक्शन इंसिजर का है, यही फंक्शन किसके भी है, कैनन के भी है। सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं।
ठीक हो गया भाई, ये कटिंग के लिए आगे। और इसके बाद ये जो आगे दो हैं ये वाले, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्री मोलर। प्री मोलर। तो प्री मोलर क्या फंक्शन क्या काम करते हैं? ये दीज यूज फॉर ग्राइंडिंग। ठीक हो गया, ये चीविंग के लिए या ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं ये दो। तो ये इसके पीछे ये वाला इधर आ गया ग्राइंडिंग, इनका फंक्शन। और इसके पीछे ये जो लास्ट वाले आ गए, ये दो आखिरी, इनको मैं इधर नाम लिख लेता हूं, इनका नाम आ गया मोलर। क्या नाम आ गया बॉयस? मोलर्स। तो सबसे पहले जो दो है इनका हमने क्या नाम दिया? ये इंसिजर है, ये काटने के काम आते हैं, ठीक है, कटिंग। और इनके साथ जो इस तरह को ले रहे हैं दो बिल्कुल साथ ही जुड़ी हुई दूसरी दो पड़ोसी जो है, ये कौन से आ गए? ये कैनन आ गए या कैनाइन कहते हैं इनको, कैनन भी कैनाइन भी, ये भी कटिंग के काम के आते हैं। और इसके साथ वाले जो पड़ोसी हैं दो, पहले दो कौन से आ गए? इंसिजर, सात पड़ोसी 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4। ये जो दूसरे दो हैं कैनाइन आ गए, इसके साथ 6 हो जाएंगे, आप 2 जोड़ेंगे। तो ये जो नंबर 6 और 2 हैं इनको क्या कहते हैं? प्री मोलर। ये भी ग्राइंडिंग के काम आते हैं। और ये जो मोलर हैं इनका भी ये फंक्शन है जो यानी ये भी ग्राइंडिंग के काम आते हैं जो मोलर हैं। तो ये प्री मोलर जो नंबर 6 पे 2 हैं, इनका काम भी क्या आगे ग्राइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं। और इस तरह इससे पिछले जो आगे वो भी किसके उनका फंक्शन क्या आ गया? वो जिनको मोलर कहते हैं और उनका फंक्शन भी आ गया, ये भी किस में इस्तेमाल होते हैं? ये भी ग्राइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने इस लिहाज से सीखा कि इसमें कौन कौन से दांत आगे एक इंसिजर का, कैनाइन के बारे में बताया, प्री मोलर और मोलर आ गए। तो इसी तरफ आप अगर यही फिनोमेना इस तरह बनाएंगे तो ये फिनोमेना पहले 2 इंसिजर आ जाएंगे, फिर कैनाइन आ जाएंगे, फिर प्री मोलर आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएंगे? मोलर आ जाएंगे बॉयज। तो इस लिहाज से अगर इसके बाद ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब क्या तरीक़ाकार है? हमारे पास एक डॉक्टरी फार्मूला होते हैं, ठीक है। ये बटरासी वगैरह का टेस्ट था, मुझे लास्ट सेशन 2014-15 में याद आ रहे हैं, 2 सेशन में मैं उधर था। तो मेरे होते हुए उन टीचर्स ने इस लिहाज से कहा था, ये कि हैंड फंक्शन पूछ लिया था। मोस्ट बॉय अक्सर बॉयज ऐसे थे जिनको इनके नाम ही नहीं बता रहे थे, 32 होते हैं लेकिन नाम नहीं आ रहे थे। आज मैंने इस वीडियो में इसलिए उसी चीज़ों को मैंने वहाँ से सीख कर आप लोगों के लिए किया कि ताकि आप लोगों के लिए क्या हो, आसानी हो। तो फिर बात वो कहते हैं कि इसका बता दें फार्मूला क्या क्या है। तो इसका हमारे पास एक डॉक्टरी फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला फॉर टीथ, फार्मूला फॉर टीथ के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ये क्या है जी? 3 2 1 2 21 23 21 क्या आ गया? 23 आ गया। ये फार्मूला आप याद रखें, 2 1 2 3 2 1 2 3। ये फार्मूला है, डॉक्टरी फार्मूले इसको कहते हैं। इस फार्मूले को क्या करना है आपने रखना है, याद रखना है, ठीक। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने ये बनाया था ना, ये फार्मूला इसी चीज़ से निकले कि इंसिजर किस तरह आगे। अगर मैं ये जाज को अगर मैं जिस तरह मैंने पहले इधर इंसिजर कैनाइन वगैरह बताए, तो मैंने कहा आधे इस तरह छोड़ने, आधे ये प्लस का निशान बना दी, आधे में से आ गया, ठीक है। 8 8 8 8 8 4 32 उसमें पूरी आ गई। तो ये फार्मूला यहाँ आता है 3 2 और 1 2। इस तरह इसमें भी नीचे वाले 8 अगर लेंगे, 3 2 5 हो गए, 1 6 हो गया, 2 8 हो गया। ये भी 3 2 1 2 आ गया। और ये फार्मूला इधर भी आ जाएगा 3 2 1 2। तो बॉयज ये चीज़ मैंने एक तो आपको स्ट्रक्चर बताया कि दांतों का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको बनाना पड़ जाए उसमें अगर पूछ लें तो उसका फार्मूला क्या आएगा। अच्छा, ये किसके लिए? फॉर एडल्ट, जो मेरी उम्र के हैं, बालग एडल्ट, ठीक है। कि उसके उनमें क्योंकि कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक। तो इनमें फिर आप 2 को क्या किया? ये जो पहला 2 आ गया इसको आप कहेंगे कौन सा? इंसिजर। ये जो 1 है ये भी लेटर ऑन जब हम आगे चलेंगे बताऊंगा कि 1 का इधर से क्या फंक्शन आ गया कि 1 की उम्र 2 की बजाय। और इनको हमने कैनाइन कहा था,
इनको मैंने, ये इंसिजर हैं, ये जो दो हैं इनको मैंने प्री मोलर कहा था, और ये जो 3 हैं इनको क्या कहा है अभी, मोलर। तो ये मैं लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो हमने पढ़ा दो यानी 2 इंसिजर, 2 कैनाइन, 2 प्री मोलर, 2 मोलर। तो अभी ये फार्मूले में 2 के कहाँ पहले चलो 2 ठीक है, फिर 1 किधर से आ गया, फिर 2 होने चाहिए, ठीक। तो एक और किधर गया, फिर ये 2, फिर ठीक है, प्री मोलर 2 ही होते हैं, फिर तो मोलर 2 ही होते हैं, हमने इधर से 3 क्यों लिख दिया। तो ये लेटर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, सिर्फ ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए बताया कि अगर फार्मूला पूछ लेते हैं जनरली, या वैसे भी आगे इंशाल्लाह ज़िंदगी आप आगे एर्थ में जब भी प्रोसीड करेंगे, तो जब वहाँ पढ़ेंगे तो इन चीज़ों से आपको वास्ता पड़ेगा, तो आप ऑलरेडी इनसे फेमिलियर होंगे कि हमने जो दांत वगैरह पढ़े थे, जो उनका फार्मूला पढ़ा था, ये इंसिजर कौन से, कैनाइन कौन से हैं, प्री मोलर कौन से होते हैं, मोलर कौन से होते हैं, और इनमें से हर जो दांत है उसका अपना अपना फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है। ये फार्मूला आ गया किसका, फॉर अडल्ट, ठीक है, बालग जिस हमें। अगर एक ले लें किसका, बच्चे का ले लें, चाइल्ड, तो उसके लिए डॉक्टरी फार्मूला क्या आएगा, वहाँ ये 2, ठीक, 0 1 2 2 1 0 2 आता है, ये फार्मूला है हमारे पास। इसमें ये कौन सा आ गया, इंसिजर आ गए, ये कैनाइन आ गए, ये उसके प्री मोलर नहीं होते बच्चे के, प्री मोलर आ गए, और ये क्या आ गए, मोलर आ गए। तो ये फार्मूला आपने याद रखने के, फॉर अ चाइल्ड क्या है, फॉर अ चाइल्ड ये आ गया, एक बच्चे के लिए ये है, जबकि ये जो अडल्ट है उसके लिए क्या होता है, उसको हमने क्या पढ़ा था, 2 1 2 3 2 1 2 3। तो ये जो एडल्ट है उसके लिए ये फार्मूला है। तो ये आपने करने याद रखने हैं कि टीथ में जो बच्चे के लिए उसमें कितने, इसका मतलब है अगर 3 और 2 5 और 6 और 2 8 हैं, तो ये अगर एक तरफ लेता हूँ, जिस तरह मैंने कहा था स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया कि 8 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 8 इधर, 8 इधर, तो बच्चे में कितने हैं, 2 3 3 और 2 5 हैं। एडल्ट के ये जो जवान होते हैं इनके क्या होते हैं, 8 दांत हैं, जबकि जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसके कितने होते हैं जी, जो टीथ मैंने बताया ना परमानेंट, वो 8, जबकि दूसरे मैंने मिल्किंग टीथ कहा था बच्चे के, फीडिंग वाले बच्चे के, तो उसके कितने होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसके कितने होते हैं, हमने भी किया इस फार्मूले से पढ़ा, उसके 5 होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका जहन में रहना चाहिए कि जो एक नौजवान इंसान है या लड़का या लड़की, उसके कितने होते हैं, और जो अगर बच्चा है बच्ची है, ये बेबी की है, अगर बच्चा या बच्ची है उसके कितने होते हैं। तो उसका ये फार्मूला आ गया 2 1 0 2, और जो एडल्ट है बालग है 2 1 2 3, ठीक हो गया। अभी इसमें जो देख लेते हैं, एक जो टीथ होता है दांत, इसका अपना स्ट्रक्चर क्या होता है, और दांत सिर्फ एक ही दांत है, देखें ना ये मार्कर है, व्हाट इज दिस वन इज अ मार्कर। इसकी निब देखें, फोम की बनी हुई है, सॉफ्ट फोम। इस पर आ जाए, ये प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हो गया है। इसके पीछे और इसकी जो ये बैक साइड है और हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है। इसके अंदर जिसमें सही भरी हुई, वो भी वो क्या कहते हैं, फॉर्म है, वो बिल्कुल लाइट, हल्का भी है, और इंतहाई क्या है, सॉफ्ट, इंतहाई नरम है। तो एक मार्कर कितनी चीज़ों से बन गया। दूसरा एक, अगर मैं दांत को देखूँ, अगर दांत को डिस्कस करें, तो दांत की जो शबीह है, शक्ल है, उसको अगर इस तरह बना लें, यानी मैं चले उल्टा करके बना देता हूँ, जो आम दांत होता है इसको आप उलट बनाएंगे, ये नीचे आ गया ना, इस तरह आम दांत की स्ट्रक्चर ये है। तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कर देता हूँ, ये चीज़ बता देता हूँ, ताकि ये जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया ये, ठीक, एक इसकी ये नेब है, नोक, और एक इसका ये हिस्सा नीचे वाला हिस्सा है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आ गया, ये दांत का ये वाला चपटा सा, ये जो लाइन है, ये वाला, ये लाइन मैंने यहाँ ड्रा कर दी है, ये इसको कहते हैं एनिमल, एनिमल, ठीक है, एनिमल आ गया, अल्बन ई से होता है, ये वाला पोर्शन ये आ गया। अभी ये जो नोक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेक, NEC के, ठीक है। और ये जो जगह है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ये है रूट। तो ये दांत के लिहाज से मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि दांत को अगर बनाना है तो क्या कहेंगे, ये वाला जो है जिसको मैं ये मार्क कर रहा हूँ,
इसको क्या कहा था मैंने, एनेमल। ठीक, और ये जो इसके कार्नर है इनको अभी हमने क्या कहा, ये नेक है, और ये वाला जगह क्या आ गई, ये आ गई रूट। ठीक है बॉयज, तो इसके लिहाज से हमने ये देखा। ठीक, अब इसका यहां से यहां तक भी इलादा नाम है, यहां से दांत के अंदर अंदर का कह रहा हूं, यहां तक का क्या है, इलादा नाम है। अभी ये यहाँ से यहाँ तक बाकी रह गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बाकी रह गया। मेरा ये चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनका क्या नाम आगे क्या है। ये बेसिक मैंने आपको इस ऐसा इंट्रोडक्शन दिया कि अगर टीथ को या दांत को अगर आपने स्टडी करना हो, अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या कहेंगे। ठीक, ये वाला पोर्शन आ गया ना, इसी पोर्शन के अंदर इधर ये जो दांत अक्सर दर्द करता है, कीड़ा लग जाता है हम कहते हैं, तो उसमें ये जो पोर्शन है इसमें ब्लड वेसल होते हैं। ठीक है बॉयज, ये इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक, और सबसे इसका जो हार्ड पोर्शन आ गया दांत का वो होता है ये एनेमल, ये वाला सबसे हार्ड होता है, ऊपर वाला, ये जो मेरे नजर आ रहे हैं ये ऊपर वाला, ये सबसे हार्ड होता है इंतहाई। तो बहरहाल ये हमने माउथ की राय से थोड़ा मैंने किया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लें कि उन्होंने माउथ को किस तरह से किया हुआ, और हमने अगर थोड़ा ही पढ़ा है लेकिन डिस्कस कितना किया है। तो पेज नंबर देख लें, पेज नंबर 4 है। इसमें जी पहला टॉपिक हमारा क्या आ गया, माउथ। माउथ है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगेन्स फ्रॉम आवर माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कह रहे हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन या निज़ाम यानी हजम होने का निज़ाम जो स्टार्ट होता है, ये किससे स्टार्ट होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। ये इतना ही बता रहे कि जो हमारे दांत होते हैं ये किसी भी खुराक के जो चीज़ हम मुंह के अंदर इंटर करते हैं, डालते हैं, उनको काटते भी हैं और ग्राइंड भी करते हैं, पीसते भी हैं, छोटा छोटा भी करते हैं। तो फिर अभी काटने वाले को भी आपको पता चल गया काटने वाले कौन से हैं, फिर काटने वाले कौन से हैं, फिर ग्राइंडिंग करने वाले कौन से हैं, फिर मज़ीद ग्राइंडिंग करने वाले कौन से हैं। जो काटने वाले उनका क्या नाम होता है, ठीक है, उन चार का, उन पीछे जो चार बच गए उनका क्या नाम होता है, ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, फिर क्या कहा प्री मोलर, और फिर क्या कहा मोलर। तो ये चीज़ यहाँ से मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। द टंग मिक्सेस फूड विथ सलाइवा विच इज सेक्रेटेड बाई सलेवरी ग्लैंड्स। अब इसने टंग क्या कहा है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं टंग के बारे में बताऊंगा कि ज़ुबान का ये जो पहले ऐसे इसको क्या कहते हैं, इससे अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, इससे पीछे क्या होते हैं, इस पर छोटे छोटे बोर्स हैं, सुराख हैं, इनको क्या कहते हैं। ये अभी भी मेरे मुंह में, या आप वीडियो देखते हो अपने मुंह में महसूस करें तो लिक्विड सा साथ साथ मूव हो रहा है, ज़ुबान ऊपर जा रही साथ मूव हो रहा है, पीछे में लेकर जा रहा हूँ पीछे मूव हो रही है, ज़ुबान जहाँ पर जुड़ी है पीछे लास्ट, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, और ये जो आगे मूवेबल है इस पोर्शन को क्या कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन आपको बता सिर्फ ये रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ ये चीज़ पढ़ा दूँ, बस जान छूटती है, 4 से 5 मिनट लगेंगे। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि द फर्स्ट टू टीथ विच टेक पार्ट्स इन कटिंग इज कॉल्ड, द फर्स्ट टू टीथ या द टीथ और माउथ विच टेक पार्ट इन कटिंग आर कॉल्ड कैनाइन कहेंगे ना, कैनाइन या असल के इंसिजर। द टीथ बिसाइड प्री मोलर आर कॉल्ड, तो क्या है वो मोलर। अभी यहाँ से आपने सीखे है कि वीडियो में, इसलिए मैंने आपको बताया कि मोलर कौन से हैं, कैनाइन कौन से हैं, प्री मोलर कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें इस लिहाज से हैं। फिर आगे अगर आप इसी में आगे लिखे है जी, आफ्टर सम टाइम द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मोइस्ट। चूंकि इस पर जो थूक है इसकी मदद से क्या हो जाता है, दांत पीस देते हैं, काट कर देते हैं जुबान को, और जुबान में जो थूक है सलाइवा वो क्या कर देता है, वो उस खुराक को नरम करता है, ठीक है। द टंग्स पुशेस द फूड इनटू बैक ऑफ आवर माउथ। वो जुबान की मदद से हम क्या करते हैं,
जो चीज़ खा रहे हैं, वो जो भी फूड है हमारे पास खाने जो भी चीज़ है, वो टांग उसको पुश करती है, धक्का देती है कि इसकी तरफ, पीछे की तरफ। बस यहाँ से इन्होंने इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। तो नेक्स्ट कहाँ फेंकती है, क्या निज़ाम है, इंशाल्लाह पहले ज़ुबान से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे कि ये ज़ुबान थारक्स से लेकर जो नीचे जा रही है, जिसको इसोफेगस मैंने कहा था, उसमें जा रही है अगर, तो उसके साथ वहाँ क्या क्या फंक्शन होता है। तो इसको 1 बाई 1 करेंगे। कोशिश करूँगा 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको, क्योंकि ये तो छोटे छोटे लिखे हैं, यू कैन इमेजिन, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसोफेगस ये दिया हुआ है। तो उसको यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, ये कैसे खुराक करती है, कैसे एक्सटेंशन, और नेक्स्ट इस जैसे वीडियो में बताया था कैसे इसकी एक्सटेंशन होती है, और किस तरह ये सुकुड़ती है, और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह होती है, और एक्सटेंशन और किस तरह इसका फैलाव होता है, खुराक कैसे ग्रेविटी की मदद से नीचे जाती है, या अल्लाह ने ये जो मैकेनिज्म रखे है इसकी मदद से नीचे जाती है। तो बॉयज़ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे डिस्कस करेंगे टंग के बारे में, और इसके साथ किसके बारे में जी, इसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़।